बाबा हमारी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने के लिए आए हैं ना। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की आज बाबा युक्ति बता रहे हैं। मतलब क्या करे जो अपनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना सके। तो आज बाप दादा अपने बच्चों की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर तो होती है भगत, ऐसे तो सबने तकदीर की तस्वीर बनाई है, लेकिन उसमें भी जैसे कोई तस्वीर बनाने वाला होता है ना, जो तस्वीर बनाते हैं, तो ऐसी तस्वीर भी बनाते हैं जिसकी हजारों की वैल्यू होती है, और कोई तस्वीर ऐसे साधारण भी होती है जिसका इतना मूल्य नहीं होता है। तो बाबा ने आज बताया कि बच्चों की तकदीर की तस्वीर का मूल्य किस आधार पर होगा। तो दो विशेषता बाबा ने बताई कि उस आधार पर ही श्रेष्ठ तकदीरवान कहेंगे। तो एक तो बाबा ने बताया कि नैन, रूहानी नैन। दूसरी बात बाबा ने बताई मुस्कुरान। जो गीत है ना, कहते हैं ना दिल से अंदर, किसी ने मुझे अपना बनाए मुस्कुराना सिखा दिया, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट। तो नयन के बारे में दो तीन विशेषता बाबा ने बताई। एक तो बाबा ने कहा कि रूहानी नयन माना कल्याणकारी दृष्टि, दूसरी रहमदिल की दृष्टि, तीसरी परोपकारीपन की दृष्टि, सर्वप्रति कल्याणकारी दृष्टि रहे, कल्याण की भावना रहे। दूसरा सर्व आत्माओं के प्रति रहमदिल की दृष्टि, रहम, सर्व आत्मा के ऊपर रहम आएगा तभी तो उसका उद्धार करेंगे। और तीसरी परोपकारी दृष्टि, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि, पवित्र दृष्टि है ना। ये विशेषता होनी चाहिए ना, जो नजरों से निहाल कर सके किसी भी आत्माओं को। और दूसरा फिर बाबा ने कहा क्योंकि जितना हम अंदर से संतुष्ट होंगे, संतुष्टता का गुण, जितना हम अंदर से संतुष्ट होंगे, भरपूर होंगे, इतना प्रसन्नता, प्रसन्नचित चेहरा, बात जिसको बान का रूहानी मुस्कुराहट, खिला हुआ मुखड़ा, मुरझा हुआ नहीं माना। ये दो विशेषता है ना, रूहानी मुस्कुरान, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और बात दूसरी बात बांधकर, क्योंकि जब भी अंदर से संतुष्ट होंगे और प्रसन्नता होंगी, संतुष्टता होंगी, प्रसन्नता होंगी माना ये होंगे, तभी वो चेहरे पर चमक होंगी है ना, खुशनुमा चेहरा माना खुशी की झलक होंगी। तो बात इस आधार पर ही अपनी तकदीर की तस्वीर का मूल्य को जान सकते हैं है ना। तो भी बात कहते श्रेष्ठ, ऐसे ही तकदीर की तस्वीर साधारण नहीं कि देख चेक करो कि बात तकदीर की तस्वीर कितनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाई है, माना कितना श्रेष्ठ तकदीर है। कहते हैं इसकी तकदीर बहुत ऊंची है, ये भी तकदीरवान है। लेकिन जैसे दूसरे शब्दों में बात कहते हैं ना, चलो भाग्यवान तो बन गए, सिर्फ भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली, तो कहेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो फर्क है ना उसमें भी। तो यहाँ भी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर वाले। तो उसके लिए फिर बाबा ने कहा कि किस आधार पर अपनी तकदीर की तस्वीर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना सकते हैं है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा सब बच्चों को उसकी कलम मिली हुई है। कौन सी कलम?
नॉलेज की कलम, माना नॉलेज मिली हुई है ने, कर्मों का ज्ञान, चाहे हर बात की समझ शक्ति मिली हुई है, जिसको ये अलग आज की वाणी में नहीं पर अलग वाणी में बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ रूपी कलम द्वारा, माना जैसा पुरुषार्थ वैसे प्रारब्ध, तो पुरुषार्थ रूपी कलम। आज बाबा ने के ज्ञान की कलम, माना समझ मिली है ने, तो उससे उसमें भी बाबा ने कहा कि दो बातें विशेष बाबा ने बताई हैं, एक तो स्मृति और दूसरा कर्म। तो उसमें बाबा ने कहा कि स्मृति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प माना श्रेष्ठ स्मृति, माना श्रेष्ठ संकल्प, और कर्म की गति का ज्ञान बुद्धि में है तो अपने कर्मों को समझ सकते हैं ने, बाबा ने समझा दिया है ने श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है। तो ये दो बातें के आधार पर स्मृति और कर्म, संकल्प और कर्म, संकल्पों को बीज कहा जाता है ने, संकल्प श्रेष्ठ है, पावरफुल है, हाँ पवित्र है, तो संकल्प ही, संकल्प रूपी बीज श्रेष्ठ है, तो फल क्या होगा, फल भी श्रेष्ठ ही होगा ने, क्योंकि कहते हैं ना अगर हमारा संकल्प ही व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो वाणी और कर्म क्या होगा। तो मतलब दो विशेषता, एक तो स्मृति मीन संकल्प और दूसरा कर्म, उस आधार पर अपनी तकदीर की तस्वीर को समझ सकते हैं, बाबा ने कहा। और पहले ही बाबा ने बताया कि बाबा आज जो है होस्ट और गोल्डन गेस्ट बन करके आए हैं, बहुरूपी है ना बाबा, होस्ट भी और गोल्डन गेस्ट बन करके आए हैं। तो बाबा ने कहा गोल्डन गेस्ट कभी सुना, हाँ, क्योंकि बात है गोल्डन गेस्ट मीन, क्योंकि बाबा चमकीला है ने, इसलिए गोल्डन गेस्ट कहा जाता है ना। तो बाबा ने फिर बच्चों को संबोधित किया, विदेशी बच्चों की भी महिमा की, सेवादारियों की भी महिमा की, मुबारक भी दी सबको। तो बाबा ने कहा, क्योंकि एक तो बाबा ने कहा बाप जो है होस्ट बनकर और गेस्ट बनकर आते हैं ने, तो बच्चे भी ना बाबा की खातिरी करते हैं। तो मतलब आज उस दिन बाबा की पधरामणी का दिन, तो बाबा कहते बाप भी जो है गेस्ट बनकर आए हैं और बच्चे भी गेस्ट बनकर आए हैं, दूर दूर से बच्चे आए हैं, है ना। तो मधुबन में गेस्ट बन के पहुंचते हैं बाबा के घर में मेहमान, तो मेहमान निवासी करते हैं ने, खातिरी करते हैं ने, तो बाप दादा के लिए भी कितने वैरायटी भोग बनता है, मीठा भी नमकीन भी। भाव ये है कि बाबा भी गेस्ट बन के, वो तो गोल्डन गेस्ट बन के आए हैं, और बच्चे भी गेस्ट बन करके आए। तो जो सेवादारी बच्चे हैं वहाँ, तो बागते सब बच्चों की अथक होकर सच्ची दिल से सेवा करते हैं ना। तो बाबा ने उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना, तो क्या करते हैं चीफ गेस्ट, मुबारक देते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा भी जो है गेस्ट बनकर आए हैं, तो पहले तो दादियों को मुबारक देते हैं, उसके बाद सब सेवादारियों को बातें हैं। भले कोई साधारण सेवा है कि कोई भी सेवा है, सबने अपने अपनी सेवा का अच्छा पाठ बजाया। आप कितने है ना, क्योंकि बाबा मिला, सब खजाने मिले, अखूट अविनाशी खजानों के मालिक बना दिया। तो बात है कितनी खुशी होनी चाहिए चेहरे पर, वो चमक खुशी की। एनीवे, तो फिर बाबा ये सब आज सब बच्चों की खातिरी कर रहे थे कि सबने सेवा का अच्छा पाठ बजाया, निर्विघ्न सेवा की। बाबा ने खूब सभी को मुबारक दी। फिर बाबा ने कहा कि विदेशी बच्चों के लिए भी, बाबा ने कहा विदेशी बच्चे जो हैं वो मधुबन का श्रृंगार है, वह ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। क्योंकि मधुबन में जब विदेशी आते हैं, वैरायटी बाबा के बच्चे होते हैं, तो सभा की भी
शोभा बढ़ जाती है, रौनक हो जाती है, अच्छा लगता है ना। तो बागते भारतवासी बच्चों के साथ साथ है ना उन ब्राह्मण विदेशियों का भी बागते विशेष जो श्रृंगार भी हैं, विशेष पाठ भी हैं। तो बाबा महिमा कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि एक दोनों के बारे में स्मृति मीन संकल्प और कर्म के बारे में, तो बागते उस आधार पर अपनी तकदीर की तस्वीर की वैल्यू को जान सकते हैं कि हमारे सदैव कितना श्रेष्ठ संकल्प रहता है, हमारी स्मृति क्या रहती है, स्मृति में क्या है। और संकल्प श्रेष्ठ हो, स्मृति श्रेष्ठ हो, तो कर्म श्रेष्ठ न हो तो नहीं हो सकता है ना। संकल्प के बाद कर्म में तो आते हैं ना। तो उसके बारे में बाबा समझा रहे थे। हाँ, फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो बाबा की क्योंकि दो बातें बाबा कहते चलो ये तो सब ठीक है, लेकिन बाबा हर बात में बच्चों को दो बातें देख रहे थे, संपन्नता में और समान बनने में। कहाँ तक हाँ सब खजानों से संपन्न बने हैं, तो संपन्नता को देख रहे हैं, और कहाँ तक बाप समान बने हैं, वो दो विशेषता को देख रहे हैं। क्योंकि उसी वही तो बात अंतिम स्थिति होंगी ने, तो वो स्थिति तो पहले से बनानी है, से संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति बाप समान में। तो बान कहा ब्रह्मा बाप का भी लास्ट में क्या स्थिति थी, उपराम स्थिति थी ने। बाबा उपराम थे, न्यारे प्यारे थे, है ना। तो उसके बारे में भी बाबा ने बताया कितनी बाबा की ऐसी स्थिति थी। और बाबा ने कहा सेवा के बारे में भी पहले ही बाबा ने बताया कि निष्काम सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, उसमें ही सफलता होंगे। तो बाबा ने बताया जैसे हमको भी पुरुषार्थ करके आगे जाना है, लेकिन फिर पूछा दूसरों को आगे जाते हुए देख करके खुश हो, सिर्फ खुश तो नहीं हो रहे हो। तो बान का नहीं मना कि दूसरों को आगे जाते हुए ही देख करके खुश नहीं होना है, परंतु स्वयं भी आगे रहना है और पीछे वालों को भी आगे बढ़ने में सहयोग देना है। मना पीछे वालों को भी सहयोग दे करके आगे बढ़ाना है, उसको सच्ची सेवा कहेंगे, मना निस्वार्थ सेवा। क्योंकि बाबा ने कहा कि क्योंकि अगर हम निष्काम सेवा करते हैं, कोई कामना रखकर इच्छा रख करके सेवा करेंगे तो उसमें तो सफलता नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना निष्काम भाव से करते हैं इतना खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ा सकेंगे, माना सच्ची सेवा कर सकेंगे। क्योंकि नहीं तो कोई न कोई स्वार्थ होता है, सूक्ष्म में जलसी होती है, तो उसमें न खुद आगे बढ़ पाते न दूसरों को आगे बढ़ने में सहयोग दे सकते, न दूसरों को उमंग उल्लास की हिम्मत दिला सकते हैं। मतलब बाबा का भाव खुद भी बढ़ो, दूसरों को बनो और बनाओ। तो उसमें भी फिर बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, हाँ भाई ये तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ ये बन रहे हैं, ठीक है देख करके। पर बागते हर बात में हर एक यही समझे, जो भी सेवा का कार्य हो कुछ भी, तो बावन का हर एक यही समझे कि हमको ही करना है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। बाबा ने कहा ना एक बार आपको ही बनना है, आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। बाबा कहते और कोई थोड़ी आने वाले हैं, कल्प पहले भी आप ही बने थे और अभी भी आपको ही बनना है। ऐसे कार्य में भी जैसे बाबा कहते ना हम करेंगे तो हमको देख और करेंगे, पर ये कि हमको ही करना है, मना डरता चाहिए कि हमको बनना ही है, हमको करना ही है, तभी तो बनेंगे भी और कार्य को भी संपन्न कर सकेंगे ने। हम कहते हैं हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, माना हमको एग्जाम्पल बनना है। तो ये एक तो बात बताई बाबा ने दृढ़ता की के। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की ऐसी अंतिम ऐसी स्थिति थी, न्यारे और उपराम और निष्काम, है ना, मतलब हर बात में पहले बच्चे। तो बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न स्थूल स्वीकार किया न सूक्ष्म स्वीकार किया। माना ब्रह्मा बाप ने न महिमा स्वीकार की है
और न हर बात में मना बच्चों को आगे रखा, न महिमा स्वीकार की और न तो मकान स्वीकार किया, न कोई वस्तु स्वीकार की, है ना। बाबा के तो ऐसा रहा ने, त्याग तपस्या वाली निस्वार्थ सेवा है, तो वही धारणा बच्चों को भी करनी है। तो विशेष मतलब बाबा ने ये बातें बताई है। आज मतलब विशेष बाबा तकदीर की तस्वीर बच्चों की देख रहे थे, तो उसमें जो है तकदीर की तस्वीर जो है, अच्छा सुनते हैं फिर ना। ऐसे तो बहुत सारी बाबा बातें बताई हैं। श्रेष्ठ सदैव श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ तकदीर भी श्रेष्ठ ही होंगी, है ना। विशेष एक बात बाबा ने बताई थी वजह, हाँ ये बाबा ने बात बताई, जो मुबारक दिया ने, दादियों को भी मुबारक दिया, सेवाधारियों को भी मुबारक दिया, लेकिन साथ साथ बाबा ने रथ को भी मुबारक दिया। रथ माना बाबा का रथ, दादी गुलजार। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा को समाना, है ना, रथ में बाप दादा को समा के रखना, भगत ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत शक्ति है। क्योंकि इतने समय बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ने, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी तो अथॉरिटी है, माना शक्तिशाली बाप दादा दोनों शक्तिशाली आत्मा को इतना समय जो प्रवेशता होती है इतने समय, तो बात ये भी कोई कम पाठ नहीं, ये भी बच्ची की विशेषता है। इतना समय बाप दादा को, बाप दादा की शक्ति को समा के रखना है, तो उसके लिए भागते रथ निमित्त बना है, माना है ना। बाप दादा का मिलन कैसे होता है ना, इस रथ द्वारा कितने बच्चे मिलते हैं, तो सबकी दुआएं भी तो मिलती है ने। पर मतलब विशेष पाठ है ये बाबा ने बताया कि विशेष पाठ बजाना, तो मतलब ये भी उनको भी, दादी को भी मुबारक दिया। और विशेष फिर लास्ट में ये बात बताई बाबा ने कि क्योंकि हम मधुबन में तो कितने बच्चे आते हैं अभी ये तो, लेकिन हजारों की संख्या में आते हैं जाते हैं, पूरा साल कितनी सेवा चलती है ना। तो वो सेवादारी तो बैठे हैं, है ना। जब ब्राह्मण बच्चों का टर्न होता है तो एक टर्न में 20,000, 15,000, 25,000 तक भी पहुंच जाता था, उसके बाद की और सेवा। तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, बाबा के घर में आते हैं तो बाबा तो वेलकम करते हैं, सेवादारी जो है सबके जो होस्ट बन करके खातरी भी करते हैं, मेहमान निवाजी करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि सेवादारियों से एक्स्ट्रा सेवा नहीं लेने चाहिए। मतलब बाबा ने बताया कि अपने अलबेलेपन के कारण सेवादारियों से ऐसे विशेष सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे मिसाल बाबा ने बताया, क्योंकि कई बच्चों को कई बात का अटेंशन नहीं रहता है, नहीं विस्तार से बाबा ने तो नहीं समझाया, परंतु बाबा ने कहा क्योंकि अपने अलबेलेपन के कारण कोई चीज कहाँ भूल जाएंगे, कुछ कहाँ भूल जाएंगे, फिर वो अनाउंसमेंट होता है कि फलाने कोई मतलब किसी का पर्स ये है मिला है, ये भाई लेवे, किसका मोबाइल, किसकी कोई चीजें, है ना। तो अभी जो कहाँ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अलबेले ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, अपनी चीज को नहीं संभाल सकते, तो फिर वहां दूसरे सेवादारी बेचारे उठाएंगे, संकल्प चलेंगे, अनाउंसमेंट होगा भाई वहां से लेवे जब तक वो। तो इस प्रकार से फिर दूसरा जो है, कोई जो है लाइट भूल जाता है, कोई थोड़ा थोड़ा नल खुला रख देते हैं, तो जो सेवादारी है उनके तो संकल्प चलते हैं ना कि फलाने जो है लाइट छोड़ के गए, पानी थोड़ा थोड़ा भी बहता हो, पर कई बार ऐसे होता है ठीक से नल नहीं बंद करते उतावलेपन में व जल्दी जल्दी, तो वो तो इस प्रकार से कई है ना, भोजन भी थोड़ा खाएंगे, थोड़ा वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये सब बातों का तो बावन कहा कि ऐसे अलबेलेपन के कारण जो इस प्रकार से सेवा लेते हैं तो उसका भी सूक्ष्म हिसाब है,
उसका भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, बाबा साकार बाबा, तो बाबा कहते थे रुमाल खो दिया तो एक दिन अपने आप को भी खो देंगे। मतलब बाबा ने कहा नॉलेज तो नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज चाहिए और साथ साथ शरीर की भी नॉलेज चाहिए कि मेरा शरीर किस विधि से चल सकता है। क्योंकि कई लोग अपने खाने पीने का कोई ज्यादा मतलब खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, अपने को समझ है ना मेरे शरीर को क्या सूट होता है, वह हठी होते हैं, ठीक से आराम नहीं किया बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी कारण है, तो फिर दूसरों की सेवा लेने लग जाएंगे। दूसरे आए हैं बाबा से मिलने के लिए, तो ऐसे बीमार पड़ेंगे तो जो साथी हैं है ना, वहाँ के जो सेवादारी हैं उनको भी समय देना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे न सेवा नहीं लेनी चाहिए, ये भी एक सूक्ष्म हिसाब है। हम तो सदा सेवाधारी हैं, सेवा लेने वाले नहीं, सेवा सदा देने वाले, दाता है ना। किससे भी कोई भी हमारी अल्बेलनेपन के वो कई भूलों के कारण दूसरों के समय संकल्प चले समय लेवे, ये भी एक सूक्ष्म हिसाब है ना। तो बाबा ने ये सब बातें बताई हम, नहीं तो दुनिया में बेचारे ज्ञान नहीं, कुछ ऐसे ही नहीं, तो कैसे चेहरा रहता है, जैसे उदास उदास मुरझा हुआ, लटका हुआ, अंदर से कितनी है ना दुख दर्द भरी वो दृश्य और चेहरा दिखाई पड़ता है ना, कि बेचारा बेचारा कहते हैं ना, तो बात ऐसे। तो बात है आपको तो सब कुछ मिल गया है ना, फिर भी खुशनुमा चेहरा ना हो, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट न हो, तो उसको क्या कहेंगे। कम से कम इसलिए बात कहते हैं दिन में एक बार याद कर लो, क्योंकि बाबा ने मुझे अपना बनाया है ना। बाबा ने तो कहा आओ बच्चे, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर गले लगाया। तो सदैव बाबा का तो किसी ने मुझे अपना बनाए मुस्कुराना सिखा दिया है। जानते हैं ना कर्म की गति का ज्ञान बाबा ने दे दिया है, कर्म अकर्म विकर्म किसको कहा जाता है। संगम युग पर है श्रेष्ठ कर्म है ना। तो कहते हैं जितना आत्मिक स्मृति में रह, बाप की याद में रहकर जो कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा होता है। तो समझ आ गई है ना। और संकल्प भी क्या रखना है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि कहा जाता है ना। संकल्प बीज है, बोल दूसरों को समझाते हैं संकल्प ये बुद्धि का भोजन है। कोई भी कार्य बावन का ना ये करो, ऐसा जो भी है, चाहे सेवा की बात है चाहे स्वयं बनने की बात है, तो कोई समझते हैं करेंगे बनेंगे देखेंगे सोचेंगे। तो बाबा ने पहले ही आज की वाणी में नहीं लेकिन पहले से ही कह दिया है ऐसे गैंगे नहीं करो। बाबा को गैंगे की भाषा नहीं अच्छा लगती, डरता डिटर्मिनेशन चाहिए। भाई बन के ही दिखाएंगे, करना ही है, ऐसे उमंग उत्साह भरा हुआ संकल्प हो बनने का है ना, हिम्मत भरा हुआ संकल्प हो। ऐसे ऐसे गैंगे करे तो वो तो कभी नहीं बनेंगे। इसका सूक्ष्म हिसाब है ना। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध आधा कल्प 100%, लेकिन बागत ऐसे थोड़ी के और द्वापर के बाद कुछ नहीं। अभी के संस्कार जो ले जाएंगे ने, तो द्वापर में सिर्फ अव्यभिचारी भक्ति नहीं करेंगे, दूध चढ़ा के आ गए, दूध पानी चढ़ा के फूल चढ़ा के आ गए शिवलिंग पर, नहीं, दान पुण्य करेंगे, भक्ति भी करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे हैं। और सेवा के संस्कार होगा, जो समाज सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, कोई भी किसकी भी है ना, मतलब हमेशा देने की भावना दातापन के संस्कार अभी से ले जाएंगे। जो बात कहते हैं फिर भले द्वापर के बाद जो भी आप पुण्य कर्म करते हो से श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका फिर दूसरे जन्म में कुछ बीज बोएंगे, तो फिर उसके बाद के जन्म में, लास्ट जन्म तक भी कभी ऐसा हाथ नहीं होगा। और ये संकल्प भी नहीं आएगा
कि इनके पास अच्छा खाना है, मेरे पास ये ऐसा नहीं है, इसके पास अच्छा पहनते हैं, मेरे पास नहीं है, ये ऐसा ऐसा ऐसे संकल्प भी नहीं आएंगे। इतना बाबा उस रूप से रखेंगे। बलियारी है इस जन्म में, ये तो बाबा के बने तो हमने इकोनॉमी के संस्कार डाले और ऐसे त्याग तपस्या से चले। हाँ, लेकिन कभी गरीबी नहीं देखी लाइफ में, मतलब लास्ट जन्म में, है ना। इतना भरपूर के जितना भी दे दो उतना कमी होता होवे। मतलब बाबा के बने तो बाबा ने, है ना, तो बाबा के बने तो भी बाबा ने थोड़ी कोई कमी रखी है, लेकिन सब अनुभव तो कराएंगा ने। शुरू शुरू में आए थे तो सब कुछ थोड़ी था, लेकिन नहीं तो फिर इकोनॉमी का पाठ कैसे सीखते थे, कैसे सिखाएंगे इकोनॉमी क्या है, वह जो है न, जिस भी प्रकार के है ना बाबा ने। क्योंकि हर बात का हम तो कहे बाबा को उल्हना दिया था ने, तो बाबा मेरे को इतना लेट जगाया, मैं तो यज्ञ में आई नहीं, बहुत रोना आता था। तो बाबा ने यज्ञ में जो हुआ ने वो सब यहाँ अनुभव करा दिया। यज्ञ में क्या हुआ, जब आए तो पहले तो लौकिक वालों की परीक्षा, मित्र संबंधी सब एंटी हो गए। तो यहाँ भी कहाँ कोई जानते थे, पूरा समाज कहाँ कहाँ बातें अमेरिका तक पहुंच गई, कहाँ कहाँ पहुंच गए, है ना। और फिर तो मित्र लौकिक संबंधियों का पेपर आया। फिर यज्ञ में आए तो बेगरी पाठ चला, पर हम तो बाबा के बन गए तो ऐसा बेगरी पाठ उस जैसा नहीं, लेकिन जहां भी गए तो कहाँ इतना कुछ होता था। और सेवार्थ गए तो लौकिक जो भी मित्र संबंधी वाले लौकिक वालों के पास, अज्ञानियों के पास रहे, है ना। और कहाँ इतना पैसा होता था, जो वो तो जो भी है, मतलब हर प्रकार का बाबा ने अनुभव कराया। हमको पता है, मैं दादी जानकी के साथ रही, मतलब जब लंदन में भी रही तब भी इतना कुछ भरपूर नहीं होता था, लेकिन संतुष्ट था हर बात में, है ना। क्योंकि जो शशि बहन की इंग्लिश ग्रोसरी थी तो कैबेज, कॉलीफ्लावर व जो भी लाते थे उसी में ही चलाना, वही बनता था। हाँ, वो तो पटेटो है जो भी, ऐसे ऐसे नहीं कि वो गुजराती भाई टिंडी चाहिए, भिंडी चाहिए, फलाना चाहिए, कुछ नहीं, है ना। कैबेज और को करके, हाँ, उसमें बैंगन डालेंगे, एक बार के बैंगन और पटेटो बनाएंगे। कॉलीफ्लावर भी बनाते थे ना, तो वो कॉलीफ्लावर का वो एक सब्जी बनती थी। फिर उसके पत्ते को छोटा छोटा काट के उसमें बेसन डाल करके सब्जी बनाते थे। माताएं दूध लाती थी तो पनीर भी बनता था। तो पनीर का जो बनने बाद जो पानी होता था उसमें थोड़ा बेसन डाल के कड़ी बनाते थे। तो मतलब ऐसा रूप से अनुभव सब। तो और भी सेवा पर गए, सब साधन, कुछ भी साधन नहीं होते थे इतना। यहाँ दुबई में भी आई तो कहाँ, वो हमारे आने के बस फ्लैट लिया था, फ्लैट में कुछ भी नहीं था। एक बेंच थी, वो बेंच पर मतलब बनाने बैठने का था वो क्लास में, लेकिन वो बेंच हमने वो बेडरूम में रखी, उस बेंच पर सो जाती थी, लकड़े की बेंच थी। क्योंकि एकदम आते ही कैसे कुछ भी ले आएंगे, वो बेंच पर सो जाती थी। और वहां तो वो रख दिया, फिर वो स्क्वायर वो बनवाया, गद्दी, उस समय गद्दी सिस्टम थी ने। लेकिन कोई सब चीजें ऐसे एक धीरे धीरे आती गई। और मैं भी तो कोई इतना रही दादी के पास और सब ये करते आई अनुभव करके, तो फिर संस्कार तो थे ना। वो तो उन्होंने सेविंग की थी, उसलिए नहीं लिया था कि अभी बहन आएंगी तो जैसा चाहिए वैसे लेंगी। लेकिन मैंने सोचा ये पैसा जो है, वो जो उन्होंने बैंक में जमा किया था, मुझे बैंक बुक दे दी। मैंने सोचा मैं ऐसी नहीं हूँ कि बस बस खर्चा किया। हाँ, बाबा दादा कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो, हाँ पैसा है ये सब लाइफ है फटाफट नहीं। मैंने सोचा कि मैं खुद अभी सबकी सेवा करूंगी, पालना करूंगी, और वो अपना भाग्य बनावे। ये जो भी पहले से किया मैंने मधुबन में, वो मधुबन में दे दिया, दादी को बताया, मधुबन भेज दिया। तो जो बीज पड़ा ना मधुबन में, उन सब बाबा के बच्चों का जो भी है ना,
तो देखो आज भी कोई कमी है क्या? आदि का जो संकल्प था, चाहते थे तो उसी पैसों से मैं क्या नहीं कर सकती थी, बहुत कुछ फटाफट ले आती थी। पर मैंने सोचा वो चीज के बिना चलाया, लेकिन अपने आप फिर जो नए भी निकले ने, अभी नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन वो खुद ही देखते थे कि यहाँ तो ये नहीं है वो नहीं है, खुद ही ले आए और कहते थे। वो माता जो भी थी तो वो कहती थी मेरे तो 2 घर हैं, है ना, 2 घर हैं। माना वो अपने घर के लिए भी जो भी लेती थी वो करती थी, वो बाबा के घर के भी अपने आप दूसरे नए भी आए, उन्होंने अपना भाग्य बनाया। हाँ, सेवा करो, पालना करो और ये है, ऐसे थोड़ी हाथ में आए पैसा बस फेंक ये कर दो, नहीं। महायज्ञ सदा याद रहा है, तभी बाबा भी भरपूर करते हैं, समझा? नहीं तो कई तो इतना बस अपना ही ख्याल करेंगे, अपना खाया पिया उसमें संतुष्ट। अरे मधुबन महायज्ञ याद है कि नहीं? महायज्ञ की बाबा के कार्य की कौन फिक्र करेगा, है? सदैव याद रहता है ना मधुबन, बाबा मधुबन याद माना बाबा याद, किसका रचा हुआ यज्ञ है ना? तो ऐसे बात है। तो सोचे की बात है कौन करना ही है, ये हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है। फिर बताया ना ये बेगरी पाठ, वो तो ठीक, उसके बाद बाहर सेवा पर निकले तो भी परीक्षाएं, हम भी सेवा पर निकले तो कितनी परीक्षाएं। फिर मम्मा को कोर्ट में ले गए, तो यहाँ भी कोर्ट में है, यहाँ भी कोई कम पेपर थोड़ी चले हैं। कोर्ट में कभी नहीं गई थी जिंदगी भर, तो बाबा ने कोर्ट का भी अनुभव करा दिया। पर बड़े नशे से जाते थे कि हाँ वो जज है, सबको दृष्टि देने के लिए जा रही हूँ, ऐसे डरपोक थोड़ी, है ना। तो और सचमुच भी दृष्टि दे के आती थी, सब वहां जो होते थे ना, जिस पर भी दृष्टि पड़ती थी कि बाबा इन आत्माओं का कल्याण करो, बाबा इसका कल्याण करो, सबको दृष्टि, नहीं तो ऐसे कौन थोड़ी जाने देंगे। तो मतलब सब अनुभव बाबा ने करा दिया। हमको करना ही है, बनना ही है। कोई भी बात प्रैक्टिकल में जब तक नहीं किया है ना, खुद ये करके, तब तक ऐसे अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकते हैं। हाँ, ज्ञान सुनाना बहुत सहज है, लेकिन अपने अनुभव की शक्ति वो एक अलग है बात। कल्प की बाजी जितनी ही है, अरे वो तो भूल गया, पहले बताना, बाद में बता, याद दिलाओ। आज कौशल्य माता का फ्यूनल है, उसके बारे में बाद में बताते हैं, ठीक है। कल्प की बाजी जितनी ही है, पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी। फर्स्ट क्या करना है वो सब बातें सुना दी, पर साथ साथ माना कि कल्प की बाजी जितनी है कह करके बात, पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। दृढ़ संकल्प होगा तभी पुरुषार्थ भी ऐसा करेंगे, तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते। कोई नई बात कर, फिर बाबा ने कहा कोई नई बात कर रहे हो क्या, माना कल्प जो किया है, हाँ वो क्या मुश्किल भला, जो बात अनेक बार की होती है वो तो सहज लगती है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं हाँ कि ऐसे तो नहीं सोचते हो कि भाई कोई नई बात कर रहे हो क्या, पूछ रहे क्वेश्चन। कितना बार की हुई बात को, अनेक बार जो हम कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, जो किया हुआ है वो फिर से निमित्त मात्र रिपीट मना लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, ड्रामा में नोंद है, लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो के पता नहीं सीधी होंगी व नहीं। कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, इसलिए बाबा कल्प की बात को ये करते हैं ना कि कल्प अनेक बार किया है,
अनेक बार ये पाठ बजाया है, सेवा का वा जो भी सब बातें है न, ऐसे नहीं पहली बार तो सेध लगेगा। जो बात पहली बार करते हो तो मुश्किल लगता है ना बात ये तो, क्योंकि कर्म के फल का हिसाब है। बाकी नई बात के क्या है, बाकी नई बात क्या है, हाँ बात यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मुहूर्त कहते हैं। दृढ़ता भरा संकल्प करना ही है, उसको तपस्या कहते हैं। बात इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मुहूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या, हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या है ना। बाबा की याद की शक्ति नहीं होगी तो संयम में भी डाउट होगा, पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं, पता नहीं करते रहेंगे, हिलते रहेंगे। संकल्प मतलब तो हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होलिएस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं। सॉरी, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं। होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट हैं। गोल्डन गेस्ट क्यों? चमकीला है ना, हाँ बाबा चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। वो तो अभी सिर्फ संगम पर ऐसा गेस्ट देखा, वंडरफुल। तभी कहते हैं हसीन मुसाफिर, हाँ पर गोल्डन गेस्ट कहते। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवासी करने की, मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन, खुशी खुशी से सेवा करते हैं ना, प्यार से, हर्षित बन मेहमान निवासी करने की विशेष मुबारक दे रहे। भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी, है ना। भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी। किसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली हैं, है ना। बात है, जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली है ना। ऐसे कहा ने गोल्डन गेस्ट को घर में बिठाया है ने। आपके पास आया कि नहीं बाबा मेहमान बनकर, हैं बैठ गया मेहमान बनकर। आकर के मेहमान बनकर आते वो तो थोड़े दिन के लिए आते, लेकिन एक गोल्डन गेस्ट ऐसा जो बिठाया तो फिर बैठ ही गया। हाँ, एक बार मैं बताया था ना कहीं सेवा के लिए बाबा का, वो लोग तो ज्ञान में नहीं थे, जिनके पास गए थे विनीपेग, तो उसके घर में रहे। तो नीचे बेसमेंट में हमने बाबा का फोटो लगाया। उसकी मदर फिर आई थी, वो तो ज्ञान में चलती थी लेस्टर से, तो वो और मैं दोनों नीचे योग करते थे। और घर में जो बहन थी वो जो है ऊपर मंदिर बनाया था छोटा रूम, तो वहाँ वो भी उठ जाती थी 4 बजे, तो फिर जो है वो भक्ति करती थी। लेकिन बाबा को हमने बिठाया ना, लाइट लगाई, बाबा का फोटो, बाबा को बोला कि बाबा अभी यहाँ से नहीं उठना, आपको बिठा दिया हमने, आप उठना नहीं यहाँ से। और कभी कभी बाबा सुन लेता है, सचमुच वो
बाबा के बन गए, और फिर कांति भाई और अमीला बेन दोनों निमित्त बने वहां के सेवा के, दोनों बाबा के पक्के बन गए। अभी तो वो काफी टाइम से ट्रांसफर होकर के टोरंटो में है, लेकिन उस समय है ना, क्योंकि फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी विनिपेग में मैं ही गई थी। टोरंटो में तो मेरे पहले गए थे ना चंद्रुबेन और डेनिश बेन, और ये वानकूवर में भी चंद्रुबेन गई थी। फिर मेरे को वहां तभी गई थी सेवा करके, ऐसे चली गई थी। तो एक बेन थी सुजन करके कैनेडा, सेंटर नहीं था, कोई सेवा नहीं थी। तो फिर दादी ने तो उसको बोला कि फ्लैट लो, हम आपको मतलब आप फ्लैट लेंगी तो कोई बहन को भेजेंगे ने। तो दादी ने मुझे भेजा, तो उस समय फिर वहां भी ऐसे